नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल टीएन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए आज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आप पाव नियम को याद करने के कुछ तरीकों को बताया था। आज उसी नियमों के आधार पर हम आप पाव नियमों के आधार पर उनके आसान तरीके से याद करने के आधारों के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। दोस्तों देखते हैं, इससे पहले हमें कुछ जानना पड़ता है। क्या चीज़ें जानना पड़ता है दोस्तों? जिसे आप सब जानते हैं कि ये क्या होता है, नाभिक होता है। ये नाभिक, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है दोस्तों, और इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो चक्कर लगाता है, जो नाभिक का चक्कर लगाता है। और ये कक्षा होता है दोस्तों, इसके चारों तरफ इस तरह से कक्षाएं रहते हैं जो नाभिक का चक्कर लगा रहे होते हैं। ये सभी क्या इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ नाभिक का चक्कर लगा रहे होते हैं। जो नाभिक का आवेश होता है दोस्तों वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन आवेश रहित। कहने का मतलब क्या होता है? इसमें कोई आवेश नहीं होता, अर्थात ये न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, इसलिए पॉजिटिव। और ये उदासीन अर्थात शून्य, इसलिए ये नाभिक जो है वो किस रूप में रहेगा? धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो ऋणावेशित होता है। आवेश क्या होता है? ऋणावेशित। ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये पहली कक्षा, जिस पहली कक्षा का नाम क्या होता है? के। दूसरी कक्षा का एल, तीसरी कक्षा का नाम होता है एम, और चौथी कक्षा का नाम क्या होता है? एम। एक के एल एम एन, ये चार कक्षा हुए। ये दिया किसने? बोर-बरी ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? बोर-बरी ने दिया था। और इसमें पहले में अर्थात ये के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितना होती है? 8। और एम में कितनी होती है दोस्तों? इसमें होता है 18 और एन में होता है 32। इनको कहते हैं हम कोष। क्या कहते हैं? कोष, या तो कह सकते हैं कक्षा। ये नियम किस आधारों पे दिया गया? ये नियम दिया गया 2n स्क्वायर के आधार पे। किस रूप में? 2n स्क्वायर के आधार पे ये नियम दिया। 2n स्क्वायर सूत्र किसने दिया? इसे दिया था बोर-बरी। बोर-बरी नामक वैज्ञानिक ने दिया। और इन्होंने ये कहा कि जो कक्षा 4 होते हैं के एल एम एन, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2n स्क्वायर के आधार पे भरी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया जो n है कक्षा की संख्या है। n यहाँ क्या है? कक्षा की संख्या है दोस्तों, कक्षा की संख्या। जब कक्षा की संख्या उन्होंने बताया n कक्षा की संख्या, तो उन्होंने k की पहली कक्षा बताया। k को क्या? पहला कक्षा, l को दूसरी कक्षा, m को तीसरी कक्षा और n को चौथी कक्षा बताया। तो उस रूप में जब हम रखेंगे n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 n के स्थान पे यहाँ देखो रखते हैं। पहली कक्षा के लिए देखते हैं तो 2 गुणे n के स्थान पे 1 था, 1 का स्क्वायर, 1 1 की 1, 1 2 2। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो n के लिए कितनी कक्षा? 2 है। 3 के लिए देखो 2 n है, 3 के स्थान पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हुआ दोस्तों? 8। इस रूप में अगले में देखते हैं तो 2 गुणे अगली कक्षा का कौन सी कक्षा है? 3। तो यहाँ 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। और अगली क्या है? 4। तो यहाँ पे 2 गुणे 4, 4 का स्क्वायर, 4 से 16, 16 दूना 32। हाँ दोस्तों, इसी आधार पे जैसे इन 4 कोषों में हम इलेक्ट्रॉनों को देखें, इससे और बढ़ सकता है। इससे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7। क्यों हो सकता है? क्योंकि आवर्तों की कुल संख्या आवर्त सारणी में कितनी है? 7। लेकिन हमारा काम पूरे 118 तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसी 4 कोषों के आधार पे हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हमने क्या कक्षा रखा, कक्षा देखा। अब कक्षा के आधारों पे अगला जो पॉइंट्स है वो क्या है
उप कक्षा। क्या दोस्तों? उप कक्षा। उप कक्षा जो होता है वो उप कक्षा की जो संख्या बताएगी वो 4 बताएगी। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, जिनमें इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 थी, इनमें 6, इनमें कितनी होती है 10 और इसमें कितनी होती है 14। जो 4 का अंतर होता है, 2 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 6, और 6 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 10, और 10 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। इस रूप में कक्षकों, अब कक्षा के आधार पे, उप कक्षा के आधार पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी के आधार पे आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे एक और होता है कक्षक होता है, वो क्या होता है दोस्तों? कक्षक। वो कक्षक जो होता है, जो कक्षक जो होता है वो उपकोष में जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होता है उसका आधा वो कक्षक बनता है। जैसे एस में कितने हैं 2 का आधा 1 होगा, इसमें क्या होगा 1 कक्षा हो गई, कितनी हो गई 1 कक्षक हो गया। इसमें पी में कितने हैं 6, पी में कितने हैं 6, तो 6 में 6 का आधा करो कितना आएगा 3, 3 की कितनी कक्षा बन जाएगी 3 बन जाएगी। देखो इस तरह से 1 2 1 2 3 हो गई। 10 डी में कितनी है 10, इसमें 10 का आधा करोगे कितना आएगा 5, इसमें देखो कितने कक्षक बन जाएंगे 5 बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गए दोस्तों। उस रूप में एफ में देखिए तो 14 होता है, 14 में अगर देखा जाए तो कक्षक की संख्या जो हो जाएगी वो कितने होंगी 14 का आधा करोगे कितना आएगा 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस रूप में हो गए। अब इसमें उप कक्षा में हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन और कक्षा में भी देख लिया, और कक्षक में यदि इलेक्ट्रॉन भरना है तो उसमें हम कैसे भरेंगे? उसमें इस रूप में भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फिर 2 नीचे, फिर उसमें पहले में पूरा भर लेते हैं, पहले 1 2 3, और पहले कहने का मतलब जो पहले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया जाता है। ये बताए हुंड ने, हुंड के नियम में हुंड ने ये बताया कि कक्षकों में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन हर कक्षक को दे दो, फिर जितना बच रहा है बाकी सबको दिया जाए। तो एक भर गए सब में, उसके बाद भरिए, फिर दूसरा भरेंगे नीचे की तरफ से, तो इतना हो गया, मीनिंग 2 तिहाई 6 हो गया। उस रूप में इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 हुआ ना। उस रूप में इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस रूप में कक्षक की संख्या तैयार होती है, जिसने ये कक्षक किसने तैयार किया? हुंड के नियमानुसार तैयार किया, हुंड ने इसे बताया। तो आइए, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं उप कक्षा अर्थात एसपीडीएफ के आधारों पर, जिसे हम आपबाऊ नियम कहते हैं, आपबाऊ नियमों के आधारों पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो ये आपबाऊ नियम था, इसको हम याद करने के तरीके पिछले वीडियो में बता दिए हैं, आप उसमें जाके देख लेंगे दोस्तों। आइए इसके आधारों पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो जैसे एक क्रम है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हम बता दें। एस में कितना होता है 2, एस में 2, पी में 6 होता है, एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, एस में 2, डी में 10 होता है, और 6 2 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6 2 इस रूप में भरे जाते हैं। इसी के आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लें दोस्तों, जैसे हम ले लें सोडियम, क्या ले लें सोडियम। सोडियम की परमाणु क्रमांक संख्या होती है 11। ध्यान देना दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसमें उस तत्व की हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उस तत्व की हमें परमाणु क्रमांक संख्या मालूम होनी चाहिए, जिससे प्रोटॉन संख्या
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक संख्या बराबर होती है। इसलिए कि जो नीचे होंगे वो परमाणु क्रमांक संख्या होगी और इसमें जो ऊपर भरे जा रहे वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो प्रोटॉनों के ही आधार पे हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं दोस्तों। आइए इसको सजाते हैं। तो मान लीजिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले कौन सा क्रम चलेगा? 1s2। फिर उसके बाद कितना है? 2s2, फिर 2p6। इसको काउंट कर लो, क्या यहाँ तक पहुँच रहा है? 6 2 8, 8 2 10। बचा कितना? अंतिम जब भरने लगेंगे, अंतिम उपकक्षा जब भी भरने लगेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो कितना बचा? एक बचा। तो p के बाद क्या है? 3s, तो इसे कहेंगे 3s1। क्या कहते हैं दोस्तों? 3s1। ये हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ऐसे और देखते हैं दोस्तों, जैसे हम देख लें एल्युमिनियम का, देख लें एल्युमिनियम कितना होता है? 13। एल्युमिनियम कितना होता है दोस्तों? 13। इसको देखेंगे क्या होगा? वही चीज़ें 1s2 नंबरिंग है, उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर 3s कितना होगा? 2 2 4, 6 4 10 हो गया और 10 बचा कितना है? 2। 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। अभी कितना बचा? 1। तो अगले पे चले जाओ दोस्तों, 3p1 कितना हो जाएगा? 3p1। इस रूप में हमारे बढ़ते चले जाते हैं दोस्तों। इस किस कक्षा में चला गया? ए पी कक्षा में। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना बचा था? एक ही बचा था। इस रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कुछ और देखते हैं दोस्तों, जैसे हम देख लें क्रोमियम। क्या देखें? क्रोमियम होता है कितना? 24। कितना होता है दोस्तों? 24। इनको देखते हैं, इनको हम क्रोमियम के देखते हैं। ध्यान देना दोस्तों, आइए कुछ और देखते हैं। जैसे क्रोमियम हो गया, क्रोमियम होता है 24। इनको देखिए, ये 24 होता है। इनको इस रूप में सजाइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। काउंट कर लो पहले, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 4s2। उसके बाद कितना है? 3d4 बचा। अंत में कितना हुआ दोस्तों? 4 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, ये डी कहता है कि हम 4 और 9 नहीं लूंगा। कारण इससे एलर्जी है इसे। ये डी कहता है सब कुछ दे दो, हमें दे दो, लेकिन 4 को न दे और 9 को न दो। तो ये डी जब भी होगा, डी जो उपकक्षा हो 4 और 9 को नहीं लेगा। और एफ किसको कितना नहीं लेता? 6 और 13 को नहीं लेता। कितने को? 6 और 13 को नहीं लेता और सबको ले लेता। तो डी में देखते हैं दोस्तों, ये अब उपकोष में, इसमें देखते हैं अंतिम उपकोष में कितना आ गए? 4। डी क्या करता है? 4 कहता है एस से कि आप मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो, लेकिन एस कहता है मैं तो भर चुका हूँ, तो मैं कहाँ लूँगा? क्योंकि हमारी जो क्षमता है वो अधिकतम कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन भरने की। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये कहता है आप ही मुझसे एक ले लीजिए, ये आप ही मुझसे एक ले लीजिए। तो क्या करता है यहाँ पे? तो एक इलेक्ट्रॉन ये उसको दे देता है। किसको? डी को। तो कितना हो जाता है दोस्तों? ये 4 होता है, ये 5 हो जाता है। तो अंतिम जो उप कक्षा होती है वो एस में 1 रह जाती है और डी में कितना हो जाती है? 5। इस रूप में क्या होता है दोस्तों? एक हम देखते हैं कापर का। किसका दोस्तों देखते हैं? कापर का। और कापर कितना हो जाता है? 29। इस आपाव के नियमों के आधार पे हम इसे देखेंगे। तो देखिए कितना हो गया? 1s2 और अगला क्या है? 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। कितना? 10। अंतिम कक्षा को तब भरिए, पहले आप देख लीजिए कितना होगा। काउंट कर लीजिए, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। बचा कितना है दोस्तों? 9। इसमें भर दीजिए 9। लेकिन डी उपकक्षा कहता क्या है? कि मैं
केवल 4 लूँगा और 9 नहीं लूँगा, न ही 4 लूँगा और न ही 9 लूँगा। इसके उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए दोस्तों? 9 आ गए। तो ये क्या करेगा? ये भी इसी के नियम को फॉलो करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे अंतिम में क्या हो जाएगा? 4s1, और ये इसको दे देगा तो कितना हो जाएगा? 3d10 हो गया। इस रूप में ये हो जाते हैं, अर्थात ये क्रोमियम और कापर अपाव नियम के क्या हो जाते हैं? अपवाद हो जाते हैं। ऐसे F में भी जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, F में भी अगर बाहर F के इलेक्ट्रॉनों में 6 आ जाए और 13 आ जाए तो ये भी नहीं लेंगे। ये भी इसी तरह आगे पीछे होकर ये 13 नहीं होगा या 14 हो जाएगा या तो 12, ये 6 नहीं होगा, 6 का 7 हो जाएगा या तो 12। इस रूप में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम से हमने देखा। इसी तरह से दोस्तों आप और अपने आधारों पे कुल 118 तत्वों में से किसी एक तत्व को उठाइएगा और इसी अफबाउ नियमों के आधारों पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।